बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। आपको पता है पूरे पाकिस्तान में एक आंखों की वबा फैली हुई है, हमारे दफ्तर में भी फैली हुई है, तमाम लोगों के घरों में भी कोई एक आधा पेशेंट उसका है। खैर, उसकी एहतियाती तदाबीर का तो बहुत सारा ख्याल रखिए, लेकिन उससे जुड़ी कुछ मिसकंसेप्शन और एक स्टोरी को लेकर एक अजीब सा रंग दिया गया। उस स्टोरी के ऊपर मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करना चाहूँगा। कहा यह जा रहा है कि अशोब चशम हुई, एक साहब हैं, उनको इन्फेक्शन होता है, उनको वेस्टर्न का इंजेक्शन दिया गया, बिनाई चली गई, बिनाई इफेक्ट हो गई, और कुछ टेलीविजन चैनल, कुछ अखबारों ने भी यही रिपोर्ट कर दिया। उसको डिटेल से इन्वेस्टिगेट किया ही नहीं। मेरी इतलात ये हैं कि जनाब ये इंजेक्शन वेस्टर्न जो है ये बेसिकली कैंसर पेशेंट्स के लिए इंजेक्शन है, और एक्सक्यूज मी, एट सम पॉइंट ये शुगर पेशेंट्स की आई साइट को भी कंट्रोल करने और उनकी आई साइट में हेल्प देने के लिए ये वेस्टर्न की कुछ डोज यूज़ होती है। अब इसके ऊपर बैन लगा दिया गया, इंक्वायरी कमेटी बना दी गई। एक इंक्वायरी कमेटी को फाइंडिंग नहीं दे सकी। उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट्स अभी हैं कि इंतजार कर रहे हैं। शौकत खाना में यूज़ करता था इंजेक्शन, वहाँ पर भी बैन कर दिया गया। अब इसके ऊपर कमेटी पे कमेटी बनाई जा रही है, और ये जी हम खुद से इसको प्रोक्योर करेंगे, मिनिस्ट्री ये कह रही है। उस पर चल के मिनिस्टर साहब से भी बात करेंगे कि क्या ये इंजेक्शन वाकई में हार्मफुल है और एक्चुअल स्टोरी क्या है, इसको रंग क्या दिया गया। वो मियाँ नवीद साहब हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर रंग मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मियाँ साहब से जानेंगे, और साथ डॉक्टर ज़ीशान लाशारी YDS से इनका ताल्लुक है, उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियो में। मियाँ साहब से स्टार्ट करेंगे। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मियाँ साहब ये कहानी है क्या? बिकॉज जो मुझे रिपोर्ट हुआ या जो मैंने देखा है उसमें कहा यह जा रहा है जी शोबे चश्म हुआ, उसमें डॉक्टर ने कहीं पर ये वेस्टर्न का इंजेक्शन लगा दिया, बहुत सारे लोगों की आई साइट चली गई। एक्चुअल स्टोरी क्या है? असल में ये एक जो है वो एक चैनल नहीं चलाई है, ये ख़बर असल में ऐसे नहीं है। ये खबर जो अशोब चश्म है, जो बीमारी आंखों की जो हर एक को हो रही है, वायरस है, वो एक अलग है। ये तो वेस्टर्न इंजेक्शन जो है वो ऐसे मरीज़ जो शुगर के मरीज़ में मर्ज़ में मुब्तला है और उनकी जो बनाई है उसको महफूज रखने के लिए। शुगर तमाम जो है आर्गन डैमेज करती है इंसान के। जब कोई शुगर का पेशेंट होता है तो आंखों को महफूज रखने के लिए ये इंजेक्शन ने हज़ारों मरीज़ों को बचाया भी है। ये नहीं है कि जनाब अगर 1-2-4 मरीजों को इन्फेक्शन हो गया तो ये इंजेक्शन ही बंद कर दिया जाए, वेस्टर्न इंजेक्शन ही बंद कर दिया जाए। अब मेरा यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक तो ये है कि उसको उसके साथ मिक्स ना किया जाए। वो एक ऐसा मर्ज़ है, वो तो वायरल है, हर एक को होता है, और वो उससे वैसे भी अगर आप महकमा सेहत ने बताया, डॉक्टर ने बताया कि कुछ दिनों बाद वैसे भी आप ठीक हो जाएंगे अगर आप कोई मेडिसिन नहीं लेते। अगर आप ड्राफ्ट वगैरह लेते हैं तो वो बिल्कुल, आप कई दोस्त हमारे भी हुए हैं ठीक हो गए हैं। ये वो इंजेक्शन है, इसके ऊपर आप जो तकरीबन कोई 5-6 दिन हो चुके हैं और तमाम मीडिया इसके ऊपर लगा हुआ है। लेकिन मैं इसके ऊपर राय साहब ये कहना चाहता हूँ कि पहले एक कमेटी बनाई आपने महकमा सेहत की 5 रुकनी, उसके बाद फिर रात गए एक और कमेटी 10 रुकनी निगरान वज़ीर पंजाब ने बना दी, उसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी शामिल कर दिया गया। वो इसकी तहकीकात करेंगे। अब मसला ये है कि अभी तक हमें ये नहीं पता भाई, एक मिनिस्टर हमारे जो हैं वो डॉक्टर जमाल नासिर जो प्राइमरी के हैं, वो कहते हैं कि जी इसमें कोई ये बड़ी एक बहुत ही अच्छी कंपनी ने बनाया हुआ, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है, उसने बनाया है, रोश नामी एक कंपनी। बेसिक पर्पस तो उसमें कोई पेशेंट जी बेसिक कह सके, उसमें कोई मसला नहीं है। दूसरा डॉक्टर जवेद अकरम साहब से गल, वो भी वजीर हैं स्पेशलाइज, उनके जो थोड़ा सा मौका इसमें डिफरेंट है कि डॉक्टर क्यों इस्तेमाल कर रहे थे सारा कुछ। अब मसला ये है कि देखें, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया जी कि एक तो पंजाब हुकूमत प्रोक्योर करेगी। पंजाब हुकूमत पहले इतने काम है वो तो कर लेना, ये काम एक और आप एडिशनल ले रहे हैं। प्रोक्योर करेगी, परचेज करेगी। तो इसका मतलब इंजेक्शन में प्रॉब्लम तो कोई नहीं। फिर इंजेक्शन में तो देखें मैंने बहुत सारे डॉक्टरों से बात की, साकिब साहब, ये अगर आपने इसको बंद कर दिया ना तो ये ब्लैक में मिलेगा। इसका अगर कुछ मरीजों को रिएक्शन हुआ तो इसका फायदा भी तो बहुत ज्यादा। अब असल बात यह है कि ये रिएक्शन हुआ क्यों, इन्फेक्शन फैला क्यों, अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है। ठीक है, अभी तक ये सूरत ऐसे ही है कि आप कमेटीज कुछ फाइंडिंग नहीं दे सकती, देना पता लगे कि यार ये इस एक लॉट में मसला बना था, क्या हुआ था, कैसे हो गया सारा कुछ, ये तो बात सामने नहीं आई। लेकिन अब हम हुकूमत ये कह रही है कि जी इसको जो है इसके ऊपर एक तो शौकत खाना में इस्तेमाल कर रहे हैं, हज़ारों कैंसर के मरीजों का क्या बनेगा जब आप इसको बंद कर देंगे। ठीक है, आपने तो बंद कर दिया, कल से बंद कर दिया, और अभी तक आपको इसका नहीं पता कि इसके अंदर फॉल्ट क्या है, कहाँ पे कोई एक लॉट के अंदर कोई मसला है या टीके के अंदर मसला नहीं। सस्ती भी है इसलिए ज़्यादा ये इसकी एक वायल तो महंगी है, लेकिन वो पूरी वायल के अंदर से कुछ खुराकें निकलती हैं, 80 से 82 खुराकें निकलती हैं, फिर उसमें से एक मरीज़ को वो आगे लगती है। अब यहाँ पर यह है कि इस वक्त ये अभी तक 6-7 दिनों में 5 दिनों में ये सिर्फ एक खबरें ही चल रही हैं, या कमेटी पे कोई फाइंडिंग भी तो निकाल देना। के खिलाफ मीडिया ट्रायल
कंपनी के खिलाफ कंपनी दे रही है, और जिस जगह पे वो दे रही थी वो भी एक तराज वाली जगह है कि एक निजी अस्पताल में, पता नहीं वो किस तरह का, कहाँ पे उन्होंने क्या इसका टेम्परेचर भी मेंटेन रखा। इसके लिए बताया जा रहा है कि इसका -2 -8 है, टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है इसको आपने, और वो अगर मेंटेन नहीं करते तो फिर भी जो इसका कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन अभी तक जो है वो ये है कि ये बुनियादी तौर पर तो ये कैंसर के मरीजों का टीका है, लेकिन अगर आप बंद कर देंगे तो फिर ब्लैक में मिलेगा और बहुत महंगा हो जाएगा। आज बहुत सारे डॉक्टरों ने बताया कि अगर इसको आप बैन करेंगे, इसको अगर रोकेंगे तो फिर भी ये रुकेगा नहीं, लोग ब्लैक में खरीदेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्या है इसका, अगर आप रोकते हैं तो अल्टरनेट देना पड़ेगा ना। बिल्कुल, और बहुत सारे जो ऐसे मरीज है जो आंधेपन से बच भी गए हैं। अब ये जो वाकया आया इसके ऊपर अभी तक कोई फाइंडिंग हुकूमत की नहीं है। कितने पेशेंट रिपोर्ट हुए? अभी जो डाटा बताया जा रहा है, मिनिस्टर ने बताया वो 68 बताया। 68? हाँ जी, लेकिन ये है कि कोई हमें पता है कि जो शॉर्ट सामने आए हैं या किससे बात हुई है, वो एक कसूर से एक है, और तीन चार पेशेंट इधर म्यू में दाखिल हैं, और एक मुल्तान से एक मरीज़ का शॉट आया। बाकी मरीज़ कहाँ पे दाखिल हैं, कैसे हैं, ये सारा कुछ अभी तक जो है वो नहीं है। और इसके हल की तरफ हमें जाना चाहिए, हल की तरफ कोई नहीं जा रहा, और बंद करने का तो मेरा ख्याल है कि इसको बंद कर देंगे तो फिर तो ये कोई इसका हल नहीं है। इन शॉर्ट में ये बताइए कि ये अशोबे चश्म की वजह से नहीं लगाएगा इंजेक्शन? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शुगर पेशेंट्स को रूटीन में लगाया जाता है, रूटीन में लगाया जा रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ उनकी आंखें महफूज रहें, शुगर इफेक्ट ना करे। ओके, इसके लिए डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मियां साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली। वेस्टर्न कहाँ पे यूज़ होता है, किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? जी, वेस्टर्न बेसिकली एक ड्रग ऐसी है जो कि इंट्राविट्रल लगाई जाती है, जो कि एंटी-VEGF होता है, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर होता है ना, उसको रोकने के लिए। इसके मल्टीपल यूजेस हैं। एक तो कैंसर में ट्यूमर को स्लो डाउन करने के लिए इस्तेमाल होता है। एज रिलेटेड जो रेटिना के अंदर जो विट्रल होती है, एडिमेटस हो जाता है, तो उस एडिमा को बेसिकली कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। डायबिटीज इसमें आसान जुबान में डॉक्टर आम जुबान में मैं इस तरीके से बताता हूं, ये शुगर के अंदर ना जो वियोन लॉस होता है, जिसे रेटिनोपैथी कहते हैं, शुगर एक खास टाइम पे इफेक्ट बिनाई कम होना शुरू हो जाती है, तो वहां पे एक सोजिश जिसे हम आम लफ्ज में कह सकते हैं, उसको ये कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बहुत ही ये काफी अरसे से, कई सालों से इस्तेमाल हो रहा है सर, रूटीन प्रैक्टिस, और बहुत ही इफेक्टिव ड्रग है जो कि इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर रही है, जिसे हम सोजिश कहते हैं। ट्यूमर को सप्रेस करने के लिए, उसकी ग्रोथ को स्लो डाउन करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आंखों के अंदर उसकी बेनाई की लॉस को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है डायबिटिक पेशेंट में। ये बेसिकली ये ड्रग है, ठीक है। अब जो मियां साहब का जो एक हमारा क्वेश्चन ये है कि इससे क्यों होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन जो ये साइड इफ़ेक्ट हमारे पास आ रहे हैं ना, इसके साइड इफ़ेक्ट में ब्लड प्रेशर के इशू होते हैं, यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हो जाती है, नोज़ ब्लीड भी हो सकता है, इस तरीके से किडनी पे भी इफेक्ट होता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते। लेकिन जो अब केसेस रिपोर्ट हुआ है ना, इसमें मियां साहब की मैं जो ओपिनियन है उसको सेकंड करूंगा, क्योंकि ये एक तो पहली बात है, ये एक इफेक्टिव ड्रग है, FDA अप्रूव्ड है, इंटरनेशनली यूज़ होता है, और इसके काफ़ी इंटरनेशनली यूज़ होता है, और इसके इफेक्टिव असरात हैं, मतलब डिजीज़ को कंट्रोल करने में इसके बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स हैं, ठीक है। अब सवाल यहाँ पैदा होता है, जो कंपनी जो दे रही है, प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट में, या जो भी मेडिकल स्टोर्स पे कर रही है, उसकी हमें मैन्युफैक्चरिंग को देखना होगा, या उसकी उस लाट को, बिल्कुल मेंटेनेंस को। देखिए, कोई भी ड्रग होती है ना, उसको प्रिजर्व करने के लिए खास टेम्परेचर की जरूरत होती है, खास कंडीशंस होती हैं। यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जमाल नासिर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है। नाज़रीन, मिनिस्टर हेल्थ प्राइमरी हेल्थ जमाल नासिर साहब टेलीफोन लाइन पर है। मिनिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से सर, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं चाहिए। मिनिस्टर साहब, वेस्टर्न एक नया शोर मचा हुआ है मार्केट में कि इस वजह से लोगों की बिनाई जा रही है, और फिर लोगों ने इसको थोड़ा सा कंफ्यूज कर लिया शोबे चश्म के साथ भी गालिबन, कि शायद शोबे चश्म जहाँ पे इन्फेक्शन फैल रहा था वहाँ पर ये इंजेक्शन लगा है और फर्दर लोगों की बिनाई चली गई है। सर, इज इट इफेक्टिव? क्या बाकी स्टोरी यही है, एक्चुअली यही स्टैंड करती है स्टोरी? देखें, कोई डॉक्टर भी ये टीका उस वक्त लगाता है कि जब आंखों में कोई इन्फेक्शन ना हो, चाहे वो वायरल हो, चाहे बैक्टीरियल हो, चाहे एलर्जिक हो, और चाहे कोई किसी फॉरेन बॉडी की यानी कोई चीज गिर जाती है आंखों में और सुर्ख हो रही हो। तो ये तो भूल जाए ना कि जिस वक्त कोई इन्फेक्शन है, क्योंकि जब आप अगर आंख में इन्फेक्शन है और एक टीका लगाते हैं, तो इसका मतलब ये है क्योंकि आप झिल्ली में ऑलरेडी इन्फेक्शन हुई हुई है बाहर की कंजक्टिवा में, तो जब आप टीके को इंजेक्ट करेंगे तो वो सीधा, इसका मतलब है कि आप तो इन्फेक्शन खुद ही अंदर डाल रहे हैं। तो कोई भी आई स्पेशलिस्ट ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। ये एक बिल्कुल अलग चीज हुई है। अच्छा,
उसमें भी ये उनमें हुई है जिनमें तकरीबन देखें ना आप, जिनको भी टीका लगा है और एक ही जगह से खरीदा गया है, तो उसकी वजह से जो है इनकी ये मसला हुआ है। ये ड्रग का साइड इफेक्ट नहीं है, ये ड्रग का कोई साइड इफेक्ट नहीं। जैसे मैं अभी सुन रहा था, ये 2005 से टीका इस्तेमाल हो रहा है और ये डायबिटीज के जो लोग होते हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं आंखों की सोजिश रोकने के लिए। तो उनमें ऑलरेडी क्योंकि इस्तेमाल हो रहा था, ये एक कहीं पैकिंग में प्रॉब्लम आई है, कहीं स्टोरेज में प्रॉब्लम आई है। लेकिन अमूमन स्टोरेज भी अगर खराब हो जाए ना तो उसमें भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता क्योंकि वो स्टरलाइज बना होता है। तो ज्यादा चांस ये है कि जब इन बंदों ने उसको छोटे टीकों में मतलब शिफ्ट किया है, और ये बनाया भी नहीं, शिफ्ट किया है और उसको लेके वो चले गए हैं फिर किसी और जगह लगाने में, या लगाते हुए कोई इंफेक्शन को मतलब है कि वो जो सफाई का ख्याल नहीं रखा गया। क्योंकि ये टीका बेसिकली ऐसी जगह पे लगना चाहिए जहाँ ऑपरेशन थिएटर की कंडीशन मौजूद हो, या वो माहौल मौजूद हो जिस तरह ऑपरेशन थिएटर में आप किसी को कोई भी प्रोसीजर कर रहे होते हैं। और ये अनहोनी अब ये देख रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला बगैर कोई इतने होने तक केस हो चुके हैं। हमने एक डैशबोर्ड बना दिया है, हम एक डैशबोर्ड बनाने जा रहे हैं। उसका एक फायदा ये होगा, जितने भी ऐसे केस पिछले वाले भी वो भी डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। और आइंदा अगर हमने इस टीके के इस्तेमाल की इजाजत दी, जो हम अभी देखेंगे, अभी वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने एक कमेटी बना दी है। वो कमेटी अपने नए जदीद SOP तैयार कर रही है और अब गवर्नमेंट खुद अपने तौर पे इन टीकों को बड़े शहरों में भी प्रोवाइड करेगी और हेल्थ कमीशन रेगुलेट मिनिस्टर साहब यहाँ पे माजरत के साथ जरा रुक जाइए। एक तो पहले मुझे एक चीज क्लियर हो गई कि इसमें इंजेक्शन का, इन्वेक्टिस का कोई फॉल्ट नहीं था, कहीं पर डिलीवर करने में मेंटेनेंस के दौरान कुछ हुआ है और ये केसेस सामने आ गए। आर वी क्लियर, आर वी ऑन द सेम पेज? जी बिल्कुल, आप ओके, अब आगे चलते हैं इससे। तो फिर सर, कैंसर पेशेंट्स जिनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, इवन शौकत खानम जहां पर प्राइमरी मेन है ही सारा ट्रीटमेंट ही कैंसर का है, वहां भी इस इंजेक्शन को बैन कर दिया गया फॉर राइट नाउ। उन बेचारों का सर क्या कसूर है? नहीं, कैंसर के लिए उस लॉट को सिर्फ बंद किया गया जो एक लॉट आई हुई है ना जी। क्योंकि अभी हम ये भी देख रहे हैं कि ये लॉट स्विट्जरलैंड से चली थी और पाकिस्तान तक पहुंची थी। कहीं रास्ते में टेम्परेचर प्रॉब्लम होने की वजह से तो नहीं कोई ऐसी चीज हुई। तो अभी हमने फिलहाल को लॉट को रोका, लेकिन कैंसर में जो इस्तेमाल होने हैं उस पर हमने पाबंदी नहीं लगाई। सर वेस्टर्न यूज नहीं होता क्या कैंसर के लिए? जी, एक जो कोलोरेक्टल कार्सिनोमा है ना, आंतों का कैंसर है जी, उसमें इस्तेमाल होता है बेसिकली ये। वैसे तो आंखों में सिर्फ ये डायबिटीज में यूज नहीं होता, बल्कि अगर कभी किसी की आंखों में वेन्स जो होती हैं उसमें कोई क्लॉट आ जाए, उसके लिए भी, और खाली सोजिश हो जाती है रेटिना पे किसी और वजह से, उसमें भी इस्तेमाल होता है। ये 3 वजूहात है जिसमें इस्तेमाल होता है, लेकिन मेन ये कैंसर की ड्रग है। सो बेसिकली ये रिज्यूम कर दिया जाएगा, इसकी प्रोडक्शन या इसकी अवेलेबिलिटी रिज्यूम कर दी जाएगी हम इंशाल्लाह। उसमें क्या देखें ना, ये गरीब का टीका है। देखिए अब आगे आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये रॉश एक वर्ल्ड की फेमस कंपनी, को आम कंपनी नहीं है, लोकल। नंबर 2, इस 28,000 के टीके से 80 बंदों को फायदा होता था। सिर्फ फर्क ये हुआ कि अब हम ये पाबंदी लगाएंगे कि जब इस टीके से आपने करना हो तो पहले मरीजों को इकट्ठा करें, एक दिन दे देना जिस दिन लगाना है, ताकि उसी वक्त लगाया, उसी वक्त ये ले जाके ट्रांसपोर्टेशन वाला मसला ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, मियां नवीद साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, वो कुछ पूछना चाह रहे। जी मियां साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी तक हम ये बात तय नहीं कर सके क्योंकि अभी तक हमें यही खदशा है कि शायद इसका जो है वो इसकी एफिकेसी, या आप जिस तरह कह रहे हैं कि इसको ट्रांसपोर्टेशन में कोई मसला हो सकता है क्योंकि इसका टेम्परेचर मतलूबा नहीं होगा, लेकिन अभी तक हमें कन्फर्म नहीं है। हम सिर्फ मफरूज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं। तो फिर मफरूज़ों के ऊपर बात करने से तो इतनी बड़ी मेडिसिन को हम बदनाम तो हमने कर दिया है पिछले 5-6 दिनों में। नहीं, बिल्कुल नहीं बदनाम किया, मैंने बिल्कुल बदनाम नहीं किया। मैं वो मिनिस्टर हूँ जो गरीबों की दवाई के लिए लड़ रहा हूँ। हर जगह बैठ के कह रहा हूँ कि यार ये खुदा के वास्ते ना कहें कि ये जाली दवाई है, खुदा के वास्ते ये ना कहें कि ये बंद कर देंगे। मैंने किसी जगह ये नहीं कहा, सिर्फ वक्ती तौर पे इसको यूँ समझे कि जैसे एक चीज़ का पता चलता है सस्पेंड कर दिया गया है, जब तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो जाती। हमने कल्चर भी लगाया ना। तो कब तक वाज़ेह होगी सूरत हाल ये, क्योंकि दुनिया कशमकश, पेशेंट जो है कशमकश में मुब्तला है। बिल्कुल आपने सही कहा है। हमारी ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का हमें इंतजार है, वो बताएगी कि असल में वो 10 से 12 दिन लेती है। ये आम दवाई नहीं है, ये चेकिंग के लिए बहुत सारे मराइल से गुजरना पड़ता है क्योंकि ये कैंसर की ड्रग है, एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ये ड्रग है, ये बहुत सेंसिटिव ड्रग है। इसमें हमारे 10 से 12 दिन लगेंगे। तो उसके मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम ड्रग को बंद करने जा रहे हैं। ऐसी बिला वजह गलत बात क्यों करें? तो ये गरीब की दवाई है। अगर आप अमीर की लेंगे ना भाई तो वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई इस तरह की बात हुई है जो आज DGPR में आपने बात की थी ना, 28,000 में 80 बंदे फारिग हो रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है।
और अगर आपने दूसरी कंपनी की खरीदी तो 80 बंदों के लिए आपको 32 लाख रुपए की खरीदनी पड़ेगी। गरीब आदमी तो मर जाएगा। 32 लाख। अच्छा मेरे साहब एक और चीज़ बताइए कि आपकी कमेटी की फाइंडिंग्स कब तक आ रही हैं? देखिए अनकरीब एक तो कल तक पता चल जाएगा। हमें एक चीज तो पता चल गई जो कमेटी हमने बनाई थी कि हुआ क्या है। जो उसमें अभी तक कल्चर की रिपोर्ट आई है हमारी, तो उसमें 3 तरह के बैक्टीरिया ने ग्रो किया है। एक होता है सुडोमोनास एरिजिनोसा, एक स्टेफिलोकोकस, एक स्ट्रेप्टोकोकस। 3 तरह के बैक्टीरिया ने ग्रो किया है। ये बात तो साबित हो गई कि ये कहीं कंटेमिनेशन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन इस तरह से हुई है कि कहीं गंदी चीजें हुई हैं इस्तेमाल इसके अंदर। अब एक और नई चीज सामने आ रही है। आज हमने सिरिंजें भी मंगाई हैं, जो इंसुलिन सिरिंज थी ना, एक नई बात आपको बता दूं, वो भी हम कई तरह की कंपनियों की हैं, तो वो भी हमने चेक करना है कि वहाँ की जो है ना, जिस जगह ये इस्तेमाल हुई है उनकी सिरिंजें कौन सी थी। हम उनको भी चेक कर रहे हैं, मार्केट से उठा के उनको भी चेक कर रहे हैं कि आया वो सिरिंजें जिनमें ये डाला गया वही सिरिंजें खराब तो नहीं थी इन्फेक्टेड। चलें, फेयर इनफ। बाकी देखिए कि बेचारे तब तक उन पेशेंट्स का क्या बनता है जितने दिन आप लोग इसकी प्रोडक्शन या इसकी अवेलेबिलिटी रिज्यूम नहीं करते। जितने लोग हैं वो तो प्रॉब्लम। जी जी। अच्छा एक आखिरी अगर आप दे दें जी, जो ये इमरजेंसी टीका नहीं है, ये ओके ओके ठीक है, ये आराम से हम हफ्ते से। थैंक यू जमाल साहब, थैंक यू वेरी मच। यस साहब, इसका मतलब है कि वाज़ा किया ना उन्होंने, जो मिसकंसेप्शन उन्होंने क्लैरिफाई की है वो, लेकिन अभी तक भी तो कोई हमारे पास सबूत तो नहीं है ना कि इसमें मसला है उसमें मसला है। कंटामिनेशन आई ना, वो कहते हैं कंटामिनेशन प्रूव हो गई है। कंटामिनेशन अब पता नहीं सिरिंज की वजह से आई नहीं, वो भी आगे, फिर उसके आगे भी देखना ना कि वो उन्होंने ये भी कहा कि कहाँ पे रखा गया, कैसे हुआ। वही कह रहा हूं ना कि कंटामिनेशन तो साबित हो गई। इस पूरी चीज के अंदर जो है मेडिसिन का तो कोई रोल खराब नहीं लग रहा, और फिर जो है वो काफी दिनों से यही कहा जा रहा है कि जाली और गैर मेयारी। अच्छा, इसके ऑल्टरनेट मार्केट प्लेयर इसी मेडिसिन का ऑल्टरनेट क्या है? डॉक्टर साहब बताएंगे इसके ऊपर है ऑल्टरनेट क्या है जी इसका? बेसिकली इसमें बीमारी मैं एंगल की तरफ बाद में आता हूं, पहले छोड़े इसका ऑल्टरनेट क्या है मार्केट में? ऑल्टरनेट आप मुख्तलिफ दूसरे ब्रांड्स को देख सकते हैं, लेकिन वो ब्रांड देना चाहिए जो कि आई थिंक जो कि रिकमेंडेड हो, FDA अप्रूव्ड। बाकी जो मार्केट प्लेयर है वो FDA अप्रूव्ड शायद हो ही ना, मेरे ख्याल शायद हो ही ना इसका। नहीं, मुमकिन नहीं है ना, क्योंकि आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जिस इंडस्ट्री में आप और मैं काम करते हैं, इतनी बड़ी कैंपेन के पीछे कुछ ना कुछ तो है ना सर। कोई सर्टन मार्केट प्लेयर बैठा हुआ, ये भी हो सकता है पीछे कोई सर्टन मार्केट प्लेयर बैठा हो कि अपनी दवाई लॉन्च करनी है। मियां साहब की हो गया, ये भी हो सकता है। इतने सीनियर रिपोर्टर हैं आपकी, पॉसिबिलिटी नहीं है क्या? हो सकता है जी। इसके आपका मिनिस्टर हेल्थ खुद कह रहा है कि मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग का फॉल्ट नहीं है, कि मुझे मेडिसिन पहले 2005 से इस्तेमाल होती आ रही है, उसमें कभी आज तक इस तरह का प्रॉब्लम रिपोर्ट नहीं हुआ। एट वंस हुआ है तो उसमें कंटामिनेशन भी आ सकती है, उसमें टेम्परेचर का इशू भी आ सकता है, जिस सिरिंज से लगाया गया वो सिरिंज भी गंदी हो सकती है। आपने बदनाम कर दिया उस दवा को, आपने उस ब्रांड को बदनाम कर दिया, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो बड़े इसमें मैं एक चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा। देखें 60 पेशेंट मतलब हमारे पास मंजर आम पे आए हैं और वो सेम प्रॉब्लम रिपोर्टेड नहीं है। अच्छा, रिपोर्टेड जो मियां साहब कह रहे हैं वो 5 बन रहे हैं, सिर्फ जो जिनके शॉर्ट्स आए, जिन्होंने मीडिया से बात की, वो 5 बन रहे हैं। ठीक है। और अगर कंजक्टिवाइटिस को अगर देखा जाए ना, कंजक्टिवाइटिस को देखा जाए जिसको आशोब चश्म कहते हैं, आजकल वायरल भी है, और जिस तरह मिनिस्टर साहब ने बताया है कि उस पर हमें वो स्ट्रेन्स मिले हैं, ठीक है, तो इसको भी इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। इसमें 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, या तो आइदर इट इज़ इन्फेक्शन जो कि वायरल आजकल क्योंकि कंटेजियस है, वायरल कंजक्टिवाइटिस कंटेजियस है, मतलब एक इंसान को दूसरे में, या ये हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं, दीज आर आर पॉसिबिलिटीज। ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का है, इस पे भी काम करेगी ना, करेगी। और या इंजेक्शन जो लगाया गया जिससे वो भी कंटेमिनेशन हो सकता है, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये जो ब्रांड है ये नहीं, लेकिन वो कसूर, मुल्तान सारे एक बैच से जहां से मेडिसिन आगे शिफ्ट की गई है, एक बैच जिस जो 80 लोगों को जहां आगे से शिफ्ट की गई है, हो सकता है उस बैच की शिफ्टिंग में प्रॉब्लम हो, जिस इंजेक्शन से भर के निकाल के लगाते रहे आगे ट्रांसफर करते रहे, ये भी हो सकता है। वही है ना, हम जिस तरह कह रहे थे कि उस ड्रग की मेंटेनेंस एक होता है ना, जिसे हम कोल्ड चेन कह सकते हैं उसको, ये है इसमें से 80 लोगों को मैंने भर के देना, ये मेरे पास इंजेक्शन है, अगर ये कंटामिनेटेड है, इसमें जितना भर के मैं आगे ट्रांसफर करूंगा वो कंटामिनेशन होगी, बिल्कुल साथ जा रही है। सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज है, इसके डिफरेंट एंगल्स है, बट द गुड थिंग के इन फ्यू डेज। लेकिन हम एक जो ड्रग है, ड्रग को कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके इफेक्ट्स हैं। भाईजान मैं हमेशा से कहा करता हूँ कि मीडिया की हमारी जो है ना, ये 2 धारी तलवार है, ये जहाँ सपोर्ट करती है वहाँ काट भी खाती है। सो अब बेशक आपने उन मरीजों की अवेयरनेस के लिए ये खबरें चली, कहीं पे एक इदारे ने रिपोर्ट कर दिया कि शोबे चश्म के साथ ये गोली लग गया इंजेक्शन, तो बिनाई जाती रहेगी। अब आपने जो इस ब्रांडिंग का या इस ब्रांड का या दवाई का नुकसान कर दिया है, वो अच्छा खासा नुकसान आपने कर दिया, अच्छा खासा। आप डॉक्टर साहबान पिटते रहे आप टीवी के ऊपर बैठ के, लेकिन आपने जो खबरें एक बार चला दी हैं उनको अनडू करते हुए अच्छा खासा टाइम लगेगा। कम से कम गवर्नमेंट जिसने कमेटी बनाई है उसी को स्टैंड अप करना चाहिए और आके बोलना है कि भाईजान
फॉल्ट कंटामिनेशन का था, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है। और इस पे आके आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हल्फन मैंने आज पहली दफ़ा वेस्टर्न का नाम भी सुना है, बट एक चीज़ जो लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए काम आ रही है, एक दवा जो ज़िंदगी बचा रही है, आप उसी को इतना कॉन्ट्रोवर्शियल कर देंगे, उसी के ऊपर इतना मीडिया ट्रायल कर देंगे। और ये मैंने तो आज सोच के मियाँ साहब आ रहे हैं, सियासतदान की करने हैं, फॉल्ट हम बाद में देखते हैं, पहले हम रगड़ देते हैं यार, फॉल्ट हम बाद में देखते हैं, इंक्वायरीज बाद में। काफ़ी दिनों से ये चल रहा है कि गैर मेयारी जाली टीका, हाँ जाली टीका बेड़ा गर्क करके रख दिया ना हमने तो उसका आगे। और आज रियलिटी क्या आ रही है, अभी तक जो रिपोर्ट आई है, जो फाइंडिंग्स आई है, वो कह रही है कंटामिनेशन है। बहरहाल नाज़रीन, अपना एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फर्दर मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी, प्रेपरेशंस और वापसी है वापसी नहीं है, अभी तक वो भी कॉन्ट्रोवर्शियल सही है, कन्फ्यूजन है, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको पता है मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी ज़ोरों शोर से तैयारियां जारी हैं। वो तैयारियों पे तो मुझे लगता है मुझे एक अलग से शो करना चाहिए, बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है तैयारियों के हवाले से और किस हद तक वो तैयारियों में सख्ती से काम लिया जा रहा है इस दफ़ा, और कितना मेक श्योर किया जा रहा है कि हर हल्के का MPA, हर हल्के का टिकट होल्डर, हर हल्के का साबिका MNA टिकट होल्डर, वो इतने बंदे इकट्ठे करेंगे, इतने फंडिंग लाएंगे, शनाख्ती कार्ड, टेलीफोन नंबर तक लिख के वर्कर्स के जो हैं वो 180H में रिपोर्ट किए जाएंगे। सो मुस्लिम लीग नून सर तोड़ कोशिश कर रही है कि उस इवेंट को कामयाब किया जा सके, लेकिन मुस्लिम लीग नून के ही मुताबिक की सियासी सोच से मुताबिकत रखने वाले सहाफ़ी, या कह लीजिए कि उनके थोड़ा सा प्रो सहाफ़ी जो उनके हक में थोड़ा सा नरम गोशा रखते हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब मुस्लिम लीग नून तो कहती है 10 लाख बंदा अगर ये उसका 10% भी इकट्ठा कर जाए, 1 लाख बंदा भी इकट्ठा कर जाए मौजूदा सर्कमस्टांसिस के अंदर, तो वो बड़ा नामुमकिन सा और गैर मुमकिन सा काम होगा, क्योंकि हालात मुस्लिम लीग नून के इतने बुरे हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह की मेरे पास है, कल एक दो मुलाकातें मेरी इस तरह की हुई तो मुझे बताया गया कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी यही पैगाम दिया है तमाम टिकट होल्डर्स को कि बड़ी मेहनत करो, डोर टू डोर जाओ, लोगों को इकट्ठा करो, लोगों को मोटिवेट करो, लोगों को कायल करो, उनको बताओ कि महंगाई हमारे 16 महीने की वजह से नहीं है, ये इमरान खान की वजह से है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इस तरह की कहानी करके लोगों को खींच के रागिब करके मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए लेके आओ। खैर बैकएंड पे बहुत सारी चीज़ें, हर सियासी जमात के सियासी इकट्ठ के सियासी इवेंट के पीछे बहुत कुछ चल रहा होता है, वक्तन फ़क्तन हम रिपोर्ट भी करते रहते हैं। यहाँ पे बड़ी डेवलपमेंट आज की है, सरफराज बुगटी साहब केयर टेकर हमारे वज़ीर दाखिला इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जनाब। उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब जब आएंगे तो उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून ने बड़ा सख्त रद्द अमल दिया। सबसे पहले मरियम औरंगजेब साहब आती हैं, कहती हैं कि अपने सियासी कद के हिसाब से ज़रा बात करें। आई एम सॉरी टू से दैट, कहते बंदा औकात रह के गल कर भाई, इस तरह की स्टेटमेंट थी, इस टोन की स्टेटमेंट थी वो। और उसके बाद थोड़ी देर बाद सरफराज बुगटी साहब अपना स्टांस चेंज कर जाते हैं, कहते हैं जी मेरी स्टेटमेंट को सियाको सबाक से हट कर पेश किया गया। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि जनाब क्या नवाज शरीफ साहब कोई इनकलाब लेके आ रहे हैं, या वो बग़ैर किसी यहाँ से सजा याफ्ता हुए बग़ैर वहाँ पर बैठे हुए कोई इनकलाब की तैयारी कर रहे थे कि वो खुद साख्ता जिला वतनी में थे? जनाब आप सजा याफ्ता हैं, आप जेल में थे, आप वहाँ से निकले, आप इलाज करवाने गए, आप वापस आएंगे तो वो सज़ा अभी तक बरकरार है। आप कोर्ट्स को फेस करें, कोर्ट्स आपको ज़मानत पे रिहा करती हैं, ज़रूर बाहर आ जाइएगा। बहरहाल देखते हैं व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ, एहसन शराफत साहब हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अवैस भट्टी साहब हैं, हमारे कानून हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों लोग मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एहसन भी कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है। आ रहे हैं मियाँ साहब, जी शुक्र। सही से बताएं आपकी ड्यूटी क्या लगी हल्के को लेकर, कितने बंदे इकट्ठे करने में? लाइक ड्यूटी क्या, लाइक हमारा कायदा आ रहा है तो हर बंदे का फर्ज बनता है कि अपने अपने इलाकों में जाएं और लोगों को इकट्ठा करें और लाइक अपने कायदा। हर MPA के टिकट होल्डर को, हर MNA के टिकट होल्डर को नंबर दिया गया कि भाई इतने बंदे आपने लेके आने। देखिए बैक एंड पे हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि लाइक आपका लीडर आ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए तो डेफिनेटली एक अच्छा टारगेट दिया जाता है। लेकिन इट्सेल्फ आपको पता है कि जैसे इलेक्शन कमीशन भी अनाउंस कर दिया है कि जनवरी के एंड में इलेक्शंस आ रहे हैं, तो हमारी ये इलेक्शन कैंपेन है। हमने तो लाइक लोगों में जाना और ये हमारे टाइम मिल गया हमें लोगों से मुलाकातें करने का, बातें करने का, ताकि हम अपने जो है इलेक्शन कैंपेन का टेम्पो बना सकें और लोगों को बता सकें। और इसी सिलसिला में हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो फिर सवाल पूछूंगा, टारगेट क्या मिला? नहीं टारगेट देखिए हर कायदे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तशरीफ़ लेके आ रहे हैं, तो इसमें जो है ना और उनके हमारे पास जो है ना 3 टेन्योर है जो हमने डिलीवर किए हुए हैं। तो लाइक खुद ब खुद निकलेंगे और खुद आज लोग बिजली के बिल पे खुदकुशी करते हैं तो मुझे IPPs के मुआहदे याद आ जाते हैं। किसने किए थे? आपके अपने मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड आके कहा, ख्वाजा आसिफ ने कहा जी पाई एट फॉल्ट है, हमने मुआहदे किए।
क्यों किए? क्योंकि शॉर्ट टर्म बेसिस थे। उस वक्त 2013 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, देखिए बात प्लीज सर, अभी इमरान खान ये रिवाइज भी करके गया था, आप लोगों ने तो रिवाइज करने की कोशिश भी नहीं ना की थी। आपने तो कभी रिवाइज भी नहीं करना चाहा था इन मुआहदों को। आपने तो जब एक्सटेंशन का टाइम आया, टक एक्सटेंशन, आपने तो रिवाइज भी कभी नहीं किए थे। इमरान खान ने रिवाइज किए थे, कम से कम रिवीजन ही कर लें। ऐसी बात नहीं है। लाइक आप बताइए, जब 2013 में हमें टाइम कितना मिला? 3-3.5 साल का। जब मियां साहब 2013 में, तो 3-3.5 साल के लिए, उस वक्त तो 12-12 घंटे की लोड शेडिंग थी, यहाँ पे कारोबार बंद था। उस वक्त आप मार्केट को देखते भी नहीं हुए, उससे पहले क्यों हुए? उससे पहले क्यों हुए? तो भाई टाइम ही कब मिला? 2002 के बाद 2013 तक, 2002 से लेकर 2013 तक तो हम गवर्नमेंट में नहीं थे ना जी। 2013 में हम आए तो उस वक्त हमें तो लोड शेडिंग का डाल दिया। कौन था? तो 97 में जो हालात थे उसके मुताबिक कितने साल चल रहा? हम 2.5 साल की गवर्नमेंट चली। क्या क्या करते हैं हम बताएं? उस वक्त माशियत को बेहतर करते क्या? मतलब इस मुल्क में तो कभी की हुकूमत कुछ नहीं कर सकेगी ना, क्योंकि टेन्योर तो सिर्फ एक गवर्नमेंट ने पूरा किया 75 साल 76 साल के अंदर। नहीं बिल्कुल, और डेफिनेटली तसलसल होना चाहिए जमहूरियत का। देखिए मैं आपके तवज्जो से प्रोग्राम के तवज्जो से बात करूंगा। अगर इमरान खान साहब को ये 5 साल पूरे करने दिए जाते तो इमरान खान साहब आज बहुत डाउनफॉल में होते। और जो इसी तरह अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जमहूरियत ताकत में होती, जमहूरियत ताकत में होती, एक सियासी जमात कमजोर होती। इसी तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 2013 से लेकर 2018 तक वक्त दिया जाता, उनकी डिलीवरेंस देखी जाती तो आवाम अपना फैसला खुद करती। लेकिन वो एक पनामा केस में नाम आ गया, एक वो चोरी का सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, कितने लोगों का आया? बाकी सबका भी है, सबका ट्रायल होना चाहिए। किसका ट्रायल हुआ? आप लोग लेके जाएं। किसका ट्रायल हुआ? आप लोग लेके आएंगे इंशाल्लाह, देखिएगा लेके जाएंगे। आएंगे कब? बस अब जब अभी हुकूमत आपकी नहीं है सर भाई, अभी 16 महीने आप हुकूमत कर गए हैं भाईजान। केसेस बनाए खोले केसेस। वो पीडीएम की हुकूमत थी और उस वक्त मुल्क डिफॉल्ट कौन था? मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा था। मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा था। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। केसेस किसके माफ हुए? नायब तमीम में फायदा किसको हुआ? कानून ने अपना रास्ता बनाया, कानून में पेश हुआ, कानून ने अपना रास्ता बनाया। तो फिर अगर मियां नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करता। नैब ने जो है वो केसेस माफ हो गए। आज खुल के ना केसेस हम फेस कर रहे हैं ना, अपना इसाक डाटा को बुला लिया ना 10 को, तो हम हाजिर होंगे इंशाल्लाह। एट द सेम टाइम मियां नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो गिरफ्तारी के चांसेस हैं, आपको पता है इस चीज़ का? देखिए मेरी बात सुने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है ना वो एक 3 दफ़ा के जो है वो वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं और कायदे पाकिस्तान मुस्तमिल नून है और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। तो जब वो पाकिस्तान की जुडिक्शन में एंटर होंगे ना तो कानून के मुताबिक जो भी कुछ होगा तो फिर मियां साहब ने बहुत बड़ा कद इमरान खान सिस्टम होगा, दुनिया जान दी जो रहते पाकिस्तान जान दी, इमरान खान दुनिया जान दी, पहले नहीं जान दी। मैंने कहा जो कानून और आइन के मुताबिक होगा ना उसके मुताबिक करेंगे। देखिए अभी तो आप वन साइड पूछ रहे हैं ना कि अल्लाह माफ करे कि वो अपना विक्टिम है और उनका मसले मसाइल चल रहे हैं जिस हालत में गए। अभी तो हमारी कानूनी टीम बैठी हुई है, हमारी कानून मशवरत कर रही है। डेफिनेटली कोई तरीक़ेकार अख्तियार करेंगे, वो चाहे कोई किसी अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, किसी रिक्वेस्ट करेंगे या मियां साहब आके खुद पेश होंगे, वो जो भी हमारी कानूनी टीम जो है वो हमें एडवाइस करेगी उस पर हम इंशाल्लाह उस पर अमल पैरा होंगे। तो फिर इतना नून लीग को सख्ती की क्या जरूरत थी? सरफराज बुट्टी भी जाने में तो यही कहा ना, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने केयर टेकर ने कहा कि कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा, तो पूरी नून लीग पीछे लगी कि बुट्टी साहब स्टेटमेंट ही बदल ली। नहीं, अब बुट्टी साहब ने तो हर बंदे का इलेक्शन का टाइम है, हर बंदे ने दुकान खोली है फेमस होने की दुकान खोली है। नहीं मतलब बुट्टी साहब ने कहने का मतलब है कि वो अब सस्ती शोहरत के लिए मियां साहब का नाम लेकर और अपने आप को मशहूर करना चाहते हैं। हाँ अल्लाह उनको नसीब करे जी, लेकिन निगरान हुकूमत के। हाँ निगरान हुकूमत के। फेयर एनफ जनाब। भट्टी साहब गिरफ्तार करा रहे हैं सर। जिस तरह मेरे भाई अभी कह रहे थे कानून ने अपना रास्ता लेना है, कानून तो यही कहता है कि आपने जब एक बंदा कन्विक्टेड हो और कन्विक्टेड कोर्ट की एश्योरेंस के साथ वो बाहर गया हो और बाहर जाके एश्योरेंस का बाहर जाके प्लेटलेट्स फिर उनके अप एंड डाउन हो गए हों, जब अब उसने वापस आना है तो ये तो रूल्स हैं, लॉज मौजूद हैं कि कोर्ट के आपने सरेंडर करना ही करना है। जब पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर मियां नवाज शरीफ आएंगे तो कानून ने हरकत में आना है। पाकिस्तान और बरतानिया की हुकूमत का ऐसा कोई माहिदा मौजूद नहीं है जो मुजरिमान हैं उनकी हवालगी के हवाले से अगर कोई ऐसा होता तो बरतानिया पहले ही हमें वो जो हमारा मुजरिम है उसको वापस कर चुका होता। ये पाकिस्तान और ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई ऐसा माहिदा मौजूद नहीं है। इसीलिए जैसे ही वो पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन में आएंगे और जिस भी एयरपोर्ट के ऊपर वो लैंड करते हैं, देखिए स्टेट हरकत में आएगी और स्टेट जो एक बंदा पीओ है, सिर्फ वो इस केस के अंदर पीओ नहीं, जरा आसान लफ्ज़ देखिए इश्तिहारी है। हाँ इश्तिहारी है। अब वो इश्तिहारी सिर्फ इन केसेस के अंदर नहीं है। अगर खान साहब तोशाखाना रेफरेंस के अंदर तोशाखाना के रेफरेंस के अंदर जेल के अंदर ट्रायल भुगत रहे हैं तो मियां नवाज शरीफ भी उसी केस के अंदर तोशाखाना रेफरेंस के अंदर इश्तिहारी डिक्लेयर हुआ है।
उसको उस केस में भी उसको उसकी अरेस्ट डालनी चाहिए। पहले तो गिरफ्तारी जिसमें सजा गिरफ्तारी है उसमें होंगे। देखिए जिसमें सजा है वो तो राय साहब बिल्कुल इंटैक्ट है। एक साइड पे वो उस केस के अंदर जाएंगे, एक साइड पे बिरतोशा खाना रेफरेंस के अंदर उनकी इश्तेहारी हैं, उसके अंदर जाएंगे। कानून को हरकत में आना है, कानून ने अपने आना है, यस पता है आएगा, इंशाल्लाह आएगा। देखिए अगर आप नहीं करती, ये स्टेट नहीं करती, तो इट मींस ये PMLN की बी टीम है। जो लोग सिर्फ पहले बातों की हद तक करते हैं, ये तो फिर एक डिक्लेयर हो जाएगा, डिक्लेरेशन आ जाएगी ना इसके ऊपर कि एक बंदा आए, लैंड करे और उसका इस्तकबाल हो, और वो मीनारे पाकिस्तान में मरियम नवाज की तरह 10-15 हज़ार बंदे से खिताब भी करे और उसको बंदा को अरेस्ट करे। 10 लाख बंदा है भाई। नहीं वो आपने मरियम नवाज भी देखा था, इस कौम की बेटी भी आई थी, इस कौम की बेटी ने भी किया था मीनारे पाकिस्तान में शो, चंद महीनों पहले की बात है सर। तब हालात और थे, अब मियां साहब आ रहे हैं, इलेक्शन की कैंपेन ही बदल जानी है, स्वीप करना है। उस टाइम हालात ये थे, उस टाइम ये हालात थे कि नून लीग का ग्राफ मैं मानता हूं कि उस टाइम बेहतर था। मैं PTI का होता हूं, उस टाइम मैं मानता हूं कि बेहतर था। अब नून लीग तो कहीं है ही नहीं, फील्ड के अंदर कहीं है ही नहीं। आज खुदारा इलेक्शन करवा दीजिए, राणा साहब आपके साथ बैठे, खुदारा इलेक्शन करवा दीजिए। इलेक्शंस के अंदर देखिए, मैं तो किसी इंस्टीट्यूट का नाम जुडिशरी ने भी इसके अंदर कॉग्निजेंस ली, उनकी मानी नहीं गई। इलेक्शन कमीशन जो कि एक आज़ाद इदारा हम लोग कहते हैं, हम लोग तो सुनते आए हैं, मैं एक स्टूडेंट ऑफ लॉ हूँ, मैं तो यही सुनता आया हूँ कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती है, रूल ऑफ लॉ की बातें हम लोग सुनते आए हैं। और वो इदारा जब परवेज़ इलाही एक गवर्नमेंट डिसॉल्व करता है और आज तक इलेक्शन नहीं हो रही, खुदा के बंदो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, रिक्वेस्ट है, पूरी कौम की रिक्वेस्ट है, जिसके साथ अवाम है। तो दी भाई तारीख नहीं दी, लास्ट वीक हफ्ता दी है, हफ्ता दी है, 7 दिन ही होते हैं, आखिरी हफ्ता दी है, हफ्ते में 7 दिन कोई तारीख नहीं दी। और उसमें भी अभी इन्होंने एक्सटेंशन मांगनी है, उन्होंने अभी कोर्ट्स के अंदर इन्होंने पिटीशन फाइल करनी है। ऐसा होता है सर, ऐसा होता आया है पहले भी, तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने फिर किधर मियां साहब बेचारे फंसते नहीं गए कि वो इलेक्शन के चक्कर में पाकिस्तान भी आ रहे हैं। अभी तक तो ये चीजें मफरूजों के ऊपर है ना, अभी तक शायद उनकी बीमारी, देखें पहले भी वो जब बीमारी पे मैं बात आपको पता, बीमारी पे मैं मानता हूं नीचे हो सकती है, बीमारी ऊपर नीचे हो सकती है ना, अभी तो प्लेटलेट्स काउंट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, अभी तो मफरूजों में बात है ना ये। जब वो आएंगे, अभी तो मियां शहबाज शरीफ कभी एक दिन इधर कभी एक दिन उधर हो रहे हैं, अभी तो उनकी चीजें ये चल रही हैं कि इन्होंने क्या करना है। बट जो कानून है, कानून की गिरफ्त में उन्होंने आना है, चाहे वो जलसे कर लें, जो भी कर लें, जेल उनको जाना है। ये नविश्ता दीवार है कि जेल मियां नवाज शरीफ ने जाना है। और कोई देखिए अडयाला चले, मतलब हो सकता है मियां साहब और इमरान मियां साहब अगर इस्लामाबाद में जलसा करेंगे तो जरूर अडयाला जाएंगे, अगर जलसा लाहौर करेंगे तो लाहौर जाएंगे, अगर सियालकोट करेंगे तो सियालकोट जाएंगे, कराची उतरते हैं कराची जलसा करते हैं अगर तो कराची जाएंगे। देखें क्योंकि बहुत सारे जलसा करने वाला जेल नहीं, जहां से उसको पहले पकड़ेंगे, जहां पे पकड़ेंगे पहले तो उनको वहीं पे लेके जाएगा ना। फिर एवन फील्ड केस के अंदर उनको कन्विक्शन है और वो इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन है, तो जरूर अडयाला जाएंगे वो। और अडयाला ही जहां पे वो पहले थे उन्होंने जाना ही जाना है, चाहे अब आप कहें कि वहां पे खान साहब हैं, खान साहब नहीं लोग कह रहे हैं कि नाल दे सेल से बंद होना सारे ने। चलें देखिए, वो तो कन्विक्शन के अंदर है। खान साहब तो अभी बेल के अंदर, बेल स्टेजेस पे ऊपर केसेस ना, खान साहब इंशाल्लाह जल्द बाहर होंगे इंशाल्लाह। अभी जो ट्रांसफर का क्या बना, उनका शिफ्ट कर दिया गया कि नहीं? देखें ट्रांसफर इंशाल्लाह आज हो जाएंगे, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है। जब ये शो जब तक एयर हो रहा होगा तो तब तक वो विल बी ट्रांसफर्ड बाय दैट टाइम, आई होप सो बाय दैट टाइम। अच्छा, अब मुझे फर्दर ये बताइए कि एक और हवा में है, वो कल भी उसके ऊपर मैंने शो में कल भी डिस्कस किया भट्टी साहब सर, काकड़ साहब कहते हैं कि इमरान खान के बगैर, तहरीक इंसाफ के बगैर भी इलेक्शन करवाए जाए तो शफाफ इलेक्शन होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम? देखिए फेयर एंड फ्री इलेक्शन का मतलब क्या है और लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या है कि हर पार्टी को आज़ादी है कि वो अपने कैंडिडेट्स मैदान के अंदर लेके आए, हर पार्टी को आज़ादी है कि वो इलेक्शन के अंदर इक्वलिटी बेसिस के ऊपर इलेक्शन के अंदर आए। और अगर काकड़ साहब की ये ख्वाहिश है तो ये ख्वाहिश किसी कानून ने नहीं दी उनको, ये उनकी अपनी ख्वाहिश है। किसी कोर्ट ने खान साहब को डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर नहीं किया हुआ। अगर खान साहब डिस्क्वालीफाई हुए थे तो डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हुई थी, अगर वो अरेस्ट हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन उसी दिन जब सरेंडर किया डिस्क्वालिफिकेशन वो खत्म हो गई। और अब ये काकड़ साहब की, क्योंकि वो बी टीम है,
और बी टीम का जो हाल है, सरफराज भुगटी की जो स्टेटमेंट का हाल हुआ है वो भी आप देख लीजिए। वो जितनी मर्जी जी हजूरी कर लें, इनके साथ यही होना जो आज सरफराज भुगटी का हुआ है। काकड़ साहब का भी कल को यही हाल होना है। काकड़ साहब की ख्वाहिश जरूर है, बट कानून किसी जगह पे भी इमरान खान साहब को इलेक्शन लड़ने से, इलेक्शन कैंपेन को सुपरवाइज करने से, लीड करने से बिल्कुल नहीं रोकता। खान साहब केसेस के अंदर जरूर हैं, बट वो कन्विक्टेड नहीं है। वो अपनी पार्टी के चेयरमैन हैं, वो हर लिहाज से इसको लीड कर सकते और कर भी रहे इंशाल्लाह, और करेंगे भी। राणा साहब, सबको इजाज़त होनी चाहिए या एक आधी पार्टी बैन हो जाए तो फिर भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर है? नहीं, जो लाइक मुजरिम नहीं है, गद्दार नहीं है, उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए। अगर कोई गद्दार है और लाइक मुजरिम तो एक ही है अभी तक। नहीं, ट्रायल तो चल रहा है ना जी। मुजरिम तो एक ही है, जिसको मुजरिम साबित जो हो गया है ना, जो जेल से गया हुआ है इलाज कराने, वो एक ही है। लाइक अगर कोर्ट उनको परमिशन देगी तो वो इलेक्शन लड़ेंगे ना। अगर आप बड़े मियां से भी बात इस कर तरह रहे की हैं, स्टेटमेंट, देखिए मेरे भाई जो है ना वो कानून के तालिब इल्म है। तो अगर सिर्फ इन्हें आज की सिचुएशन पे डिस्कस कर रहे हैं, 21 अक्टूबर में अभी कम से कम 20-25 दिन बाकी हैं। यहाँ पे लॉयर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं, या अदालतें कायम हैं, यहाँ पे कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। ये आज बैठ के तकरीर कर कर आवाम को गुमराह नहीं कर सकते। ठीक है, ये जब अदालतों में जब मियाँ साहब आ रहे हैं ना, तो डेफिनेटली उनके पास, हमारे पास कानूनी वसाइल हैं और कानूनी हम उनसे मशवरा भी लेंगे और अदालतों में जाएंगे भी, और वो एक रास्ता बनेगा और उस रास्ते के थ्रू मियाँ साहब जो है वो पाकिस्तान भी आएंगे और वो जलसा भी करेंगे और वो कौम को अगला लाएअमल भी देंगे। जहाँ तक बात की ना इन्होंने, तोशा खाना में ये विक्टिम हो चुके थे, आज इनकी सज़ा मुअत्तल हो गई। अब इसको साइफर पे केस चल रहा है मियाँ साहब का, अपना इमरान खान साहब का। तो साइफर पे जो अभी फैसला इलेक्शन, अभी तक तो वो जो है वो डिस्क्वालीफाई नहीं है, लेकिन अगर साइफर पे जिस तरह समाअत हो रही है और उस पर जो भी फैसला आता है, अगर वो जो है मुजरिम करार दी जाते हैं तो डेफिनेटली वो इलेक्शन में नहीं होंगे। और मैं अगली बात ये कहूँगा, मेरे भाई ने अभी 2 दफ़ा, पहले सरफराज भुगटी साहब को कह दिया और अब काकड़ साहब को कह दिया, खुदा ना खास्ता अगर ये प्राइम मिनिस्टर पीटीआई इलेक्शन लड़ती है और वो जीत जाती है, तो तब भी ये जो है ना इसको जो है मुतनाज़ा निगरान हुकूमत कहेंगे। मतलब पहले मैदान सजने तो दें, मैदान में जाएं तो सही। आप पहले ही वन साइड कर रहे हैं, अपने मतलब की एम्पायर लेना चाहते हैं, तो अपने मतलब का एम्पायर नहीं मिलेगा, इन्हें न्यूट्रल एम्पायर मिलेगा। और न्यूट्रल एम्पायर पे नहीं, हमें भी न्यूट्रल ही है। हमें 2018 में हमें मिला था, हमने डट के मुकाबला किया ना। क्या हालात थे, आप भी ग्राउंड पे थे, देखा आपने कि कितनी पॉपुलैरिटी थी मियाँ साहब की और क्या हुआ। तो भाई अब पॉपुलैरिटी वैसी नहीं है। क्यों नहीं है मियाँ साहब की? मियाँ साहब ने डिलीवर किया हुआ है, मियाँ साहब जुल्म हुआ हुआ है। आप बताएं ना, पनामा की बात ही करते हैं, पनामा की बात करें, कितने लोगों पे केस चला? या तो अगर 500 लोग थे तो 5 लोगों को मुझे मेरा एक स्टांस है, मैं बड़ा क्लियर हूँ इस एक चीज़ के ऊपर। आपकी हुकूमत आई, आपको सारे केसेस खोलने चाहिए, प्रोसिक्यूशन आपके पास थी, आपको कहना चाहिए था भाईजान सारे जिन्हें पनामा ज ना आए ना कल मियाँ साहब को रगड़ा लग गया, सारा रगड़ा। क्या करते लाइक उस वक्त IMF से डील करते, ये जो पेट्रोल में सब्सिडी दे गए थे, IMF को नाराज़ कर गए थे, और आपके सामने लाइक सारे शोज भी आपके सामने हैं और सारे माजी भी आपके सामने है कि किसने कहा था कि अगर IMF टेबल पे बैठ के बात नहीं करता तो आई डोंट केयर? हू सेड दैट? हमें नहीं पता था कि हालात इतने खराब हो चुके, हमें नहीं पता था कि हालात इतने खराब हो चुके हैं, हमें नहीं पता था कि ये अंडरस्टैंडिंग करके गए थे ये लोग, ये अंडरस्टैंडिंग करके ये डेफिनेटली हसन भाई। और देखें ना जी, आप देखें तो सही, आज इनकी बैठ के इसराइल वाले लोग जो है वो इनकी बातें करते हैं, इनकी फेवर में बोलते हैं। आज ये पहले इस पे बात ना करें, इस पे मेरी दुखती रही, इस पे बात ना करें। क्यों अमेरिका, मेरी आप सुन लें। सऊदी अरेबिया, UAE, तमाम स्टेट्स इजराइल को एक्सेप्ट कर चुकी, डिप्लोमेटिक रिलेशंस जाके रिज्यूम करने जा रही हैं भाईजान, स्टार्ट करने जा रही हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ट्रेड स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो जब इस पे बात करते हैं फिर मैंने गुस्सा होना मुल्काना चढ़ता जिन्होंने बारे से कुछ कह नहीं सकते, हम उनके बारे में कह भी नहीं सकते। सऊदीया के बारे में अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका करते थे, सैफर करते थे, आज इन्होंने शहबाज गिल भेजा हुआ है वहाँ पे अपनी इनके लिए। इसमें मैं आपके साथ हूँ, अगर ये अमेरिका की हेल्प मांगते हैं मैं आपके साथ। ये जो आपकी स्टेट थी सऊदीया और कुवैत, आपको हक बनता है कि आप उसके प्रिंस को जब बैठ के पंजाबी में गाली निकाल दें और वो बात पहुंच जाए? नहीं, मतलब ये क्या चीज़ है? वैसे पंजाबी किन्ने सी गल, पंजाबी किन्ने सी गल इन्होंने हवारी ने सिस्टम थी, वो आजकल किसके हवारी कहते हवारी होने ने इन्होंने हवारी पंचाई थी। नहीं देखें हमारे तो लाइक आपने कल देखा कि मियाँ साहब ने लाइक मुझे पता नहीं इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन परसों मियाँ साहब ने बात की तो उसके सिस्टम में एक भूचाल आया, सिस्टम आया
तो उसके बाद स्टेटमेंट भी वापस हो गया। नहीं, कोई स्टेटमेंट वापस नहीं हुई। मियां राणा साहब ने क्या कहा? मियां साहब ने क्या कहा? सिर्फ एक मियां साहब ने सिर्फ एक बताया कि कॉज क्या है, सिस्टम क्या है। जब तक हम अगर तो फिर अगर इनकलाबी है, जमहूरी है, तो कॉज पे खड़े हो जाए ना। अगर आपको लगता है कि ये कॉज थी तो खड़े हो जाए ना उस पे। कब हटे थे हमने तो राणा साहब ने गुजरावाला नाम लिया था। पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है गुजरावाला के राणा साहब ने कहा हमारी पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है। पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं हो सकती, लेकिन एक जातीय ख्याल तो हो सकता है। अंदर पार्टी के अंदर डिफरेंट ख्याल होते हैं। जातीय ख्याल के ऊपर सियासत नहीं होती। सियासत का मतलब पॉलिसी बयानिया स्टेटमेंट बन होता रहा है कि जनाबे अली आपकी नैरेटिव जमात का नैरेटिव बयानिया बन रहा है, क्या बनता है क्या नहीं बनता, ये बात उन्होंने आगे भी ये कह दिया। उन्होंने फर्दर कहा कि कैमरे तो अलाउड नहीं थे, पता नहीं खबर बार में आ गई, रोला पे आ गया, जरा हमें तो पता ही नहीं खबर बार में। लाइक हमने तो गुजरावाला भी नाम लिया था, तो फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अभी वोट को इज्जत देना, भुगते ना, अभी वोट को इज्जत देंगे ना, वोट को इज्जत देंगे। भुगतने के बाद लिया था। वोट को भी इज्जत देंगे, हम काम को भी इज्जत देंगे, हम अपनी पाकिस्तानी अवाम को भी इज्जत देंगे। ऐसा भाई वो भुगतने के बाद नाम लिया था गुजरावाला में। चले लेते रहे ना, फारिग हो चुके हैं, लेते रहे ना। आज आजकल तो मिलते तो नहीं कर रहे ना, जेल में बैठ के पैगाम तो नहीं भेजते ना। भेजा आपने पैगाम? शायद इनको आया होगा, पता नहीं है वो। इनको आया होगा कि इन्होंने बेडियाला जाना है। सोशल मीडिया पे है। इनको आया है कि जिन्होंने बेडियाला जाना है। वो इनको अडयाला का मैसेज आ गया। अलवी साहब के साथ बैठ के किसने मीटिंग की थी वाले सदन में? डिनाई करें डिनाई। वो ठीक है, करें डिनाई। क्रेडिबिलिटी। कौन माफी मांगने गया था? नहीं मिली माफी। कौन माफी मिलने? प्लीज फॉर गॉड सेक। कैसी बातें करते हैं? अडयाला में खान साहब इनका वेट करें, इनको मैसेज आ गया। नहीं, वो ईवान सदर वाली मुलाकात क्रेडिबल सोर्सेज ने रिपोर्ट की थी और वो बाद में उसकी तस्दीक भी हुई ना। देखिए शहबाज शरीफ भी एक दिन आते हैं और एक दिन वापस चले जाते हैं। ऐसी चीजें जो उनके बारे में भी कहा वज़ीर आज़म नहीं थे भाई, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं थे, अब आए तो चले गए। देखिए जिस तरह वो कर रहे हैं कि एक दिन यहाँ पे और अपने भाई की दूसरे दिन स्टेटमेंट को फिर वो कहते हैं कि पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है, ये तो उनकी ज़ाती ख्याल है। जो हो रहा है वो आपको भी पता है, जो पक रहा है वो आपको भी पता है। और मेरे भाई अब हम कोई ऐसा बता दें ना आवाम को क्या हो रहा है। 9 मई वाला वाकया बता दें, क्या क्या कहां पक्का था? बताएं 9 मई वाला वाकया कहां पक्का था, कहां प्लान हुआ था और कहां एग्जीक्यूट हुआ? क्या ये होना चाहिए था? मेरे भाई को नहीं पता कि 16 महीनों वाला वाकया क्या था। अब इनको आदत है प्लान करने की, एग्जीक्यूट करने की और करने की। नहीं पता कि इन 16 महीनों का बेनिफिशियरी कौन है? मेरे भाई को नहीं पता था कि नैब लॉज के अंदर अमेंडमेंट करके क्या किया गया, मुल्क के साथ किया गया? क्या मेरे भाई को नहीं पता? क्या मेरे भाई को? और सुन ले कल की शाहिद खान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज की स्टेटमेंट सुन ले, वो मेरा नहीं है, मिफ्ता इस्माइल की सुन ले। ओ भाई आप ही के बंदे हैं, डिलीवर नहीं। आप देखिए फैसल वाडा क्या कह रहा है, आपको आपकी मेहरबानी है। देखिए आप कभी कोर्ट को इज्जत देते हैं, कभी मैं अगला वर्डिंग कोर्ट को तो हमेशा इज्जत देनी चाहिए। कोर्ट को तो हमेशा इज्जत। अच्छा बताएं, बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल। और आज भी इलेक्शन कमिश्नर को भी चाहिए कि वोट को इज्जत दें और इलेक्शन करवा दें। मेरे भाई को पता चल जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी क्या है। नाज़रीन, बैंड ऑफ द डे एक ही डिमांड, जमहूरी मुल्क के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर वोट आपका मेरा हम सबका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनली विद इन 90 डेज राइट है। मियाँ साहब 100 दफ़ा वापस आए, उनका मुल्क है, साबिका वज़ीर आज़म रह चुके हैं, बट बैंड ऑफ द डे फिर जो कानून है उसको अपना रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, वरना बहुत सारे सवाल उठेंगे जो लोगों के जहन में हैं, वो ज़ुबान तक आ जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।